गोग और मागोग के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। वे इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। एक निश्चित समय पर वे संसार में प्रकट होंगे और भारी तबाही मचाएंगे। इनके बारे में जानने के लिए बहुत से लोग उत्सुक रहते हैं। आज के वीडियो में मुफ्ती साहब ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। वे कहते हैं, जितनी बात कुरान से और सही अहादीस से याजूज माजूज के बारे में साबित होती है, मैं सिर्फ उसको आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। पहला अकीदा तो ये साबित होता है कि याजूज माजूज एक कौम है, इंसान है, वो कोई इंसानों के अलावा कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन है बड़े फसादी। दूसरी बात, ये बहुत कदीम है। ज़ुल्करनैन जब गए तो उससे पहले की ये कौम है और ज़मीन में पहले से फसाद मचा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी कसरत नहीं थी जितनी कसरत क़ुर्ब क़यामत में होगी, क्योंकि नस्ल उनकी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने उनको दुनिया के किसी हिस्से में रख के छुपा दिया है। छुपाया इसलिए है कि उनके ज़ाहिर होने का एक टाइम है, और वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर। हज़रत ईसा इब्न मरियम के दौर में याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे। तो इसी को आप चौथा पॉइंट भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि उनको छुपा दिया गया है। लिहाजा ये जो लोग कहते हैं ना याजूज माजूज दरियाफ्त हो गए हैं, फला जगह है, फला जगह है, तो भाई हमें जब एक चीज़ छुपा दी गई है और एक टाइम बता दिया गया है कि उस टाइम पे ज़ाहिर होंगे, तो उससे पहले वो दरियाफ्त हो ही नहीं सकते। चौथी बात मैंने जैसे बताई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो ज़ाहिर होंगे। पांचवी बात, सही हदीस से ये बात साबित है कि याजूज माजूज वो जो दीवार बनी थी उसको चाटते रहते हैं, ख़त्म करते हैं। अब चाटना का जो लफ्ज़ हदीस में है, उससे मुराद ज़बान से चाटना भी हो सकता है और ये किनाया भी हो सकता है कि उसको ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वो दीवार को किसी न किसी तरीके से घिसाई में उसके लगे रहते हैं। तो ज़बान से भी चाटना हो सकता है और किसी और तरीके से उसको ख़त्म करने की कोशिश भी मुराद हो सकती है। वो जब ख़त्म होने वाली होती है ना, तो वो कहते हैं कि हम कल इसको दोबारा शुरू करेंगे और कल हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से दोबारा उस दीवार को उतना ही मोटा कर देते हैं जितना ज़ुल्करनैन ने किया था। तो क़ुर्ब क़यामत में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, तो वो ये कहेंगे हम इंशाअल्लाह इसको कल ख़त्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ जब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो कौम है काफिर, वो अल्लाह पे एतमाद करना, अल्लाह पे तवक्कुल करना ये चीज़ नहीं है। जैसे काफिर तो नहीं कहेगा ना अल्लाह ने चाहा तो वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। तो वो जब अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो हम इसको कल ख़त्म कर देंगे, तो फिर इस्लाम की वजह से वो दीवार ख़त्म हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि काफिर भी बाज़ दफ़ा जब अल्लाह का नाम लेता है ना, तो उसको दुनियावी फ़ायदा हो जाता है। तो याजूज माजूज भी तंग आकर फिर अल्लाह का नाम लेंगे और कहेंगे अल्लाह ने चाहा तो हम इस दीवार को कल ख़त्म कर देंगे, और बिल आखिर वो दीवार ख़त्म हो जाएगी। ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट ये कि हज़रत ईसा ही के दौर में ये किसी वबा के ज़रिए हलाक हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये इतने ज़्यादा होंगे कि इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा। जैसे कि कुरान में भी आ रहा है, व तरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाज़, हम इनमें से बाज़ को बाज़ के अंदर घुसा देंगे। इतनी कसरत से एक दूसरे में, ही नहीं, अब आबादी की कसरत बहुत होगी, इनकी घुसे हुए होंगे एक दूसरे में, ये जैसे चींटियाँ और मकोड़े होते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेके कोह तूर पे चले जाएंगे और बाकी मुसलमान वो अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे, और फिर अल्लाह की तरफ से एक वबा आएगी और उस वबा में ये सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। और फिर जब हलाक हो जाएंगे तो इतनी ज़्यादा इनकी लाशें ज़मीन पे होंगी, इतनी ज़्यादा कि इंसानी आबादी इनकी लाशों से मुताफ़िन होना और बीमार होना शुरू हो जाएगी। इनकी लाशों से बदबू उठेगी, तो उसकी वजह से जो ज़मीन का माहौल ख़राब होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला इनको किसी तरह ठिकाने लगाए, कोई इंतज़ाम करे। फिर हदीस में आता है बारिशें होंगी और सैलाब आएंगे और उनकी लाशें बह बह के पानियों में जाके, समंदरों में जाके ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला उनको इस तरह से ठिकाने लगाएगा। तो ये यहाँ तक जितने भी मज़ामीन हैं ये सही अहादीस से साबित है।